सर्दी का सितम लगातार जारी है। आज 1 जनवरी 2024 को भी सर्दी अपने चरम पर है। सर्दी में ड्राइनेस की समस्या शरीर में हो जाती है, यानी त्वचा खुश्क होने लगती है। तो हमारे साथ डॉक्टर सुमित सहगल हैं, त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। इनसे जानेंगे कि सर्दी में जब त्वचा खुश्क होने लगे तो क्या करना चाहिए। डॉक्टर सुमित जी, आप बताइए, सर्दी के मौसम में अक्सर ड्राइनेस की समस्या लोगों के सामने पड़ती है, शरीर पर सूखापन आने लगता है। क्या ये बीमारी है और इससे क्या बचाव होना चाहिए? सर्दियों में अधिकतर बीमारियाँ या फिर कंप्लेंट्स की वजह जो खुजली की वजह रहती है वो चमड़ी का सूखापन रहता है। उसकी वजह ये हो सकती है कि पानी का कम पीना, जैसा कि काफ़ी नॉर्मल है, कम पानी कम पीते हैं सर्दियों में। एक वजह वो भी हो सकती है और टेम्परेचर की वजह से भी सूखापन रहता है। लेकिन ये सूखापन हमें देखना होता है कि ये साधारण सूखापन है या किसी और बीमारी जैसे एक्जिमा या सोराइसिस की वजह से मतलब है। आपका ये मानना है कि कहना है कि पानी कम पीने की वजह से सर्दी में और या कुछ मौसम के अनुसार भी बढ़ जाता है। तो क्या ये और क्या किस चीज़ को इशारा करता है? ये सामान्य बीमारी है या कुछ गंभीर बीमारी की तरफ भी इशारा करती सूखापन एक साधारण सूखापन मौसम की वजह से भी हो सकता है। उसमें आप जो मरीज़ हैं या जो घर पे परेशान है सूखेपन से, वो नॉर्मल गोले का तेल या फिर मॉइस्चराइज़र लगा के भी अपने को अब इससे बचाव कर सकते हैं। हालाँकि सूखापन की और भी वजह होती है, जैसे मैंने आपको बताया एक्जिमा या सोराइसिस हुआ या फंगल इन्फेक्शन, उनमें भी सूखापन चमड़ी पे दिखता है। उस कंडीशन में आपको किसी चर्म रोग विशेषज्ञ की सलाह की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको वो लगातार बना रहता है मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी, तो उचित रहेगा कि कंसल्ट किया जाए। है। उसके लिए क्या-क्या लक्षण आते हैं? अभी आपने जो 2-3 बीमारी बताई, उनके क्या लक्षण आते हैं? मरीज़ को कैसे समझना चाहिए कि हम इस बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सामान्य तौर पर त्वचा की खुश्की नहीं है, इस एक बीमारी की तरफ ही हम जा रहे हैं? सामान्य जो सूखापन चमड़ी का मौसम की वजह से रहता है, वो उन हिस्सों पे रहता है जो अक्सर खुले रहते हैं, जैसे हाथ पे हो सकता है या फिर पैरों पे हो सकता है या फिर चेहरे पे हो सकता है। हालाँकि जैसे बाकी जो वजह होती हैं, जैसे दाँत होना वगैरह, उसमें सूखापन होता है, तो वो उन जगह पे होता है जो छुपी होती है, जैसे अंडरगारमेंट्स के अंदर हो सकता है। या फिर जैसे सोराइसिस की बीमारी में जो सूखापन है वो बहुत मोटा और सफ़ेद चमड़ी जम जाती है, वो साथ में सर में भी दिखता है हम लोगों को। जो आपने सोरासिस की बीमारी के बारे में बताया, क्या इसके लक्षण हैं? आप बताएँगे? सोराइसिस की बीमारी में पैरों पे, हाथों पे, कमर पे या बटक्स के ऊपर या फिर सर के ऊपर बहुत ही मोटी चमड़ी सफ़ेद रंग की जम सकती है। वो हालाँकि हमें नॉर्मल सूखा भी लग सकता है, लेकिन उसको एक बार चेक कराना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों का इलाज साधारण सूखेपन का हम घर पे भी कर सकते हैं, घरेलू इलाज से कर सकते हैं, लेकिन सोराइसिस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चमड़ी से हड्डियों तक भी जा सकता है। तो उसके लिए बचाव के लिए क्या करना चाहिए? घर पे भी कुछ घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए, चर्म रोग विशेषज्ञ से बात करनी चाहिए, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना जी। हाँ, उचित तो ये रहेगा कि चर्म रोग विशेषज्ञ की सलाह ली जाए कि सूखापन साधारण है या किसी अलग तरह की बीमारी की वजह से है। हालाँकि अगर बहुत ही कम है तो घर पे मॉइस्चराइज़र नॉर्मल जो हम वैसलीन बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, उनको लगा के काम चला सकते हैं। तो सर्दी में कैसे बचाव करना चाहिए लोगों को कि उनकी त्वचा पे खुजली ना जमा हो, मतलब उनके ड्राइनेस ना बढ़े उनके शरीर पे? उनको किन-किन चीज़ें आम दिनों में किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? एक हाइड्रेशन का ध्यान सबसे रखना ज़रूरी है। दिन में उचित मात्रा में पानी पिएँ, जितना शरीर को ज़रूरत है। कितना कितना पानी पीते 3 टू 4 लीटर्स पर डे ये ज़रूरी है आदमी को पीना। हालाँकि सर्दियों में लोगों का कम हो जाता है, उस वजह से सूखापन बढ़ जाता है। साथ में गर्म कपड़ों का उपयोग करें ताकि चमड़ी का एक्सपोज़र ना हो सर्दी के साथ। और मतलब जितना भी खुला हुआ हिस्सा है, हाँ जी, वो ढक लेना चाहिए सर्दी में, नहीं तो मॉइस्चराइज़र हाँ जी। जो खुला हिस्सा है उसको ढक के रखें ताकि उस टेम्परेचर का उस पे असर कम टेम्परेचर का उस पे असर कम हो। तो ये थे त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित सहगल, जिन्होंने बताया कि लोगों को सर्दी में अपनी त्वचा का ख्याल रखना चाहिए और किस-किस चीज़ों से बचाव रखना चाहिए, ये सब भी डॉक्टर सुमित सहगल ने हमें बताया। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज़।